नमस्कार, तपाईलाई स्वतन्त्र आवाजमा स्वागत छ। म हेरन राई तपाईहरुको अघि विशेष रिपोर्ट तयार पारेर उपस्थित भएको छु। भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय सिक्किम भ्रमण कार्यक्रम लिएर सिक्किम आज दोस्रो दिन नाम्ची जानुभयो। एसएसजीहरुको प्रतिनिधिसँग भेट्नुभयो र सिद्धेश्वर धामको निरीक्षण गर्नुभयो, त्यहाँ पूजा पाठ गर्नुभयो। त्यसपश्चात उहाँ फर्किनुभयो। विशेष गरेर तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि मनन केन्द्रमा हिजो साँझ एउटा कार्यक्रम आयोजन भएको थियो। त्यस कार्यक्रममा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किमको लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको प्रमुख मुद्दाहरू, मागहरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको अघि राख्नुभयो। ती मागहरू यस प्रकार छन्। 2003 मा लिम्बू तामाङले ट्राइबलको अथवा जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्यो, तर सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा सिक्किम विधानसभामा सिट आरक्षण भएन। अनि यस मुद्दाबारे अवगत गराउँदै बिन्ती राख्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो र 12 जाति जति पनि छ, यी जातिले ट्राइबलको मान्यता अथवा जनजातिको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्नुभयो र अर्को 17औं कर्मपा उगेन थिङलेलाई सिक्किम प्रवेश गर्नु दिनुपर्छ भन्ने माग राख्नुभयो र अर्को अन्तिम माग उहाँले जम्मा 4 वटा हिजो माग राख्नुभयो आफ्नो सम्बोधनको क्रममा। र पश्चिम सिक्किमको चिया भन्ज्याङ स्थित नेपाल बोर्डरमा नेपालसँग बिजनेसको निम्ति मल्टी मोडल कोरिडोर इस्टाब्लिस गर्ने सिक्किम सरकारको ध्येय रहेको र त्यसमा सहयोग पुर्याउने आग्रह गर्नुभयो। दर्शकबिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको अघि मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किमको प्रमुख मागहरूलाई आफ्नो सम्बोधनको क्रममा अवगत गराउँदै मागहरू राख्नुभयो र हामीले विशेष उहाँको सम्बोधनको भिडियोलाई तपाईहरु समक्षमा साझा गर्ने कोसिस गरेका छौं र विशेष गरेर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको अघि राखेका मागहरू यस प्रकार छन्। 1975 साल में खुशी से जनमत संग्रह के माध्यम से महान लोकतांत्रिक देश भारत का हिस्सा बन गए। इस तरह सिक्किम राज्य भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर विकास के मार्ग पर उत्तरोत्तर प्रगति और तरक्की कर रहा है। माननीय महोदय, 333 वर्ष के नामगेल राजवंश के शासनकाल के दौरान सिक्किम में मूल निवासी भुटिया, लेप्चा और नेपाली को समान अधिकार प्राप्त थे। अंग्रेजों द्वारा किए जनगणना में भी इन सभी समुदाय को हिल्स ट्राइब्स के रूप में चिन्हित किया गया था। सन 1978 में भुटिया और लेप्चा समुदाय को अनुसूचित जनजाति बीएल भुटिया लेप्चा के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने लिम्बू तामाङ समुदाय को भी 2003 में अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्रदान की थी, लेकिन अभी तक लिम्बू तामाङ समुदाय को सिक्किम विधानसभा में सीट आरक्षण नहीं मिला है। इस विषय पर आपकी कृपा दृष्टि के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं। सिक्किम की अन्य 12 उपजातियों जिनमें राय, गुरुङ, खस, छेत्री बाहुन, मंगर, सुनार, मुखिया, जोगी, थामी, भुजेल, याखा, देवन, नेवार, गिरी, सन्यासी और माझी शामिल है। ये सभी उपजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त होने से वंचित रह गई है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इन वंचित 12 उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करके इन्हें समुचित न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं आपको ये भी अवगत करना चाहता हूं कि सिक्किम की जनता परम पावन 17वें कर्मपा उगेन थिल्ले दोर्जी के प्रत्यक्ष दर्शन तथा उनके शीघ्र सिक्किम भ्रमण की अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय महोदय, आपको अवगत करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में इनके सिक्किम आने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने परम पावन कर्मपा को सिक्किम भ्रमण के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसके लिए मैं भारत सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि परम पावन 17वें कर्मपा के संभावित सिक्किम आगमन को मूर्त रूप प्रदान करने की कृपा करें। माननीय महोदय, सीमावर्ती राज्य होने के कारण सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समुचित संभावनाएं है। सिक्किम के पश्चिम क्षेत्र के आकांक्षी जिले में अवस्थित चिवाभंजा पास के जरिए हम सिक्किम नेपाल के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट, लैंड पोर्ट तथा एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर स्थापित करना चाहते हैं। इससे सिक्किम और नेपाल के बीच व्यापार, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने में सुगमता होगी। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार कर चुका हूं और मैं विनम्रता पूर्वक आपको इस मामले पर निगाह रखने के लिए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अविरल प्रयास और मार्गदर्शन में सिक्किम सहित पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों में विकास के नए मापदंड स्थापित हुए हैं। सरकार की ओर से आज के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जनता को उचित सहयोग दिलाने के लिए आपका संरक्षण और मार्गदर्शन शिरोधार्य कर हम प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए अंत में मैं आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुए 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सिक्किम के विकास को नई गति और दिशा प्राप्त होगी। परम आदरणीय महोदया, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने सिक्किम की भूमि को धन्य धन्य कर दिया है। हमें विश्वास एवं भरोसा है कि सिक्किम वासियों पर आपकी अनुग्रह बनी रहेंगी और हमारी सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। आपके सुस्वास्थ्य की कामना के साथ आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए पुनः कोटि कोटि धन्यवाद